हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में सरकारी नौकरियां 6000 पदों पर होगी बहाली। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कवायदा तेज कर दी है। इस बात की प्रबल संभावना दिख रही है कि इसी महीने बड़े पैमाने पर नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्रमिक विभाग के पास अभी तक 6000 के करीब रिक्तियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें लंबी सूची विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की है और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी रिक्तियों की सूची कार्मिक विभाग को मिल चुकी है। और वहीं दूसरी ओर राज्य में बहाली के लिए विज्ञापन तभी निकल पाएगा जब तक राज्य में आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है। सोनी कुमारी के आवेदन से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार इंतजार भी कर रहा है और हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया है और इस मामले में कमेटी बनाकर सरकार ने रिपोर्ट तलब किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को टीके की मिली दूसरी खेप। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार की ओर से राज्य को कोविड टीके की दूसरी खेप उपलब्ध करा दी गई है। दूसरी खेप में राज्य सरकार को 1,72,000 डोज दी गई है। इसके बाद अब राज्य में प्रथम चरण में लगभग 1,40,000 स्वास्थ्य कर्मियों के दोनों डोज का टीका पूरा हो गया है और प्रथम चरण पूरा होने के बाद दूसरे चरण में 2,05,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और तीसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में मौसम ले रहा करवट। झारखंड में कनकनी बरकरार है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम के मिजाज में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में सुबह में धुंध रह सकती है, इसके बाद आसमान साफ रह सकता है। न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, हालांकि लोगों को ठंड से अभी राहत नहीं मिली है। अगले 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है, इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट पास अभ्यर्थी करेंगे आमरण अनशन। राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कराने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी 22 जनवरी से रांची में आमरण अनशन करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार पूजा से पहले ही हो रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि पूजा के बाद यानी 3 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं दिख रही है। अभ्यर्थियों की उम्मीद टूटने लगी है। 22 जनवरी से अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा और वहीं दूसरी ओर शारीरिक शिक्षकों की रिक्त 35,000 पदों पर बहाली करने की मांग की जा रही है। मांगे नहीं पूरा होने पर शारीरिक शिक्षकों के द्वारा आंदोलन भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की मांगों पर सरकार अभी तक नहीं किया कोई सकारात्मक पहल। राज्य के 65,000 पारा शिक्षक स्थायीकरण और वेतनमान की मांग लंबे समय से कर रहे हैं और वहीं 17 जनवरी को सभी विधायकों के आवास का घेराव भी किया गया, लेकिन अभी तक शिक्षकों की मांगों पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। पारा शिक्षक काफी आक्रोशित हो चुके हैं। 24 जनवरी को कैबिनेट मंत्री आवास में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 जनवरी को मतदान और मतगणना। देश के सबसे पुरानी और बड़ी मजदूर यूनियन में एक टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव 31 जनवरी को होगा। बुधवार को चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही स्टील सिटी जमशेदपुर का राजनीति तापमान बढ़ गया है। यूनियन के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव पदाधिकारी संतोष सिंह ने किए हैं। 214 पदों के लिए मतदान किए जाएंगे और चुनाव में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को 11 फरवरी को प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी एक साथ लेगा 4 सिविल सेवा परीक्षा, सरकार से मिली अनुमति। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग को एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा नई नियमावली के तहत लेने के लिए मंजूरी दे दी है। क्रमिक और प्रशासनिक विभाग ने आयोग को 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की परीक्षा एक साथ लेने के लिए विज्ञापन जारी करने की स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें, इसी महीने विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं और वहीं दूसरी ओर जेपीएससी की नियमावली की समीक्षा कर संशोधन करने की मांग की जा रही है। आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय समिति ने कहा है कि झारखंड सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में कई गलती है और इसमें फिर से आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन होने के मामले सामने आ सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर मंत्री ने लिखा पत्र। रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाले सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की मांग करते हुए बुधवार को मंत्री जोबा मांझी ने दक्षिण पूर्वी रेलवे गार्डन रिच कोलकाता को पत्र भेजा है। सभी स्टेशनों के यात्रियों के अलावा चक्रधरपुर रेल मंडल के यात्रियों को ट्रेनों की सुविधा देने के लिए पहले की तरह एलएपी एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस और साउथ बिहार एक्सप्रेस और
और इस्पात एक्सप्रेस के अलावा टाटा इतवारी पैसेंजर और टाटा बिलासपुर पैसेंजर और सरंडा DMU ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित होंगे विद्यालय समिति के सदस्य। राज्य के सरकारी स्कूलों की विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रशिक्षित किए जाएंगे। ये प्रशिक्षण 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। आपको बता दें, स्कूल स्तर पर यह प्रशिक्षण प्रधानाध्यापक और BRP CRP के द्वारा कराया जाएगा और ये प्रशिक्षण 90 मिनट का होगा और अधिकतम 30 दिनों में पूरा करना जरूरी होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दरोगा भी अब कर पाएंगे साइबर अनुसंधान। झारखंड में साइबर अपराध से जुड़े मामले के अनुसंधान को लेकर नई पहल की जा रही है। अब तक इन मामलों में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को जांच पदाधिकारी बनाया जाता रहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस पर अब बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को पत्राचार किया है। राज्य पुलिस की ओर से अनुशंसा की गई है कि साइबर अपराध से जुड़े मामले में दरोगा रैंक के अधिकारियों को भी जांच पदाधिकारी बनाया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BSIC बीमा धारकों के लिए खुशखबरी, किसी भी अस्पताल में कराए इलाज। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीमित सदस्यों को झारखंड सरकार ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। अब बीमित परिवारों को अपने आश्रितों के इलाज या दूसरे अस्पताल में रेफर कराने के लिए ESIC अस्पताल या फिर डिस्पेंसरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। झारखंड सरकार के द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत अब बीमित परिवार आपात स्थिति में किसी भी निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए बीमित परिवारों को 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना नजदीकी डिस्पेंसरी को देनी होगी। इलाज कराने के बाद ESIC अस्पताल के डिस्पेंसरी में बिल जमा कर देंगे, जिसके बाद उसका बिल का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एरियर के बिना नहीं होगा पे रिवीजन पर समझौता। सेल कर्मियों के पे रिवीजन के बगैर एरियर भुगतान नहीं होगा। 20 जनवरी को NJCS की बैठक में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। प्रबंधन के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ यूनियन की लड़ाई साल 2021 में और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। सेल में पे रिवीजन जल्द कराने और मैन पावर की समस्या और ठेका मजदूरों की दुर्दशा और अस्पताल और नगर क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति के लिए यूनियन की ओर से 14 मार्च को महासम्मेलन करने पर सहमति बनी है और 20 जनवरी को आहूत पे रिवीजन की बैठक में ठोस निर्णय निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 साल से नहीं हुआ ग्रुप डी की बहाली, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी। एक तरफ जहां गढ़वा जिले में बेरोजगारी की फौज खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मियों के पद खाली पड़े हुए हैं। गढ़वा जिले में बड़े पैमाने पर आदेशपाल और चपरासी के पद खाली पड़े हुए हैं और गढ़वा जिले को जिला बने 31 साल हो गए हैं, लेकिन इन सालों के दौरान एक बार भी यहां किसी भी विभाग ने अनुसेवक की बहाली यानी ग्रुप डी की बहाली नहीं की है। हालांकि अनुबंध के तौर पर बहाली ली गई है, लेकिन अनुसेवक के पद पर अनुबंध या आउटसोर्सिंग से एक भी बहाली नहीं ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रॉयल्टी की दर 14 से बढ़ाकर 20% करे केंद्र सरकार। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट के पहले चर्चा के बाद पत्र लिखकर राज्य सरकार की ओर से कई सुझाव और मांगे रखी गई है। डॉक्टर उरांव ने बताया है कि सेंट्रल टैक्स के हिस्से में लगातार गिरावट हो रही है, इससे राज्य के विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। उन्होंने रॉयल्टी की दर 14% से बढ़ाकर 20% करने की मांग रखे हैं और इसके साथ ही केंद्र सरकार से भारतमाला परियोजना में 790 किलोमीटर लंबी साहेबगंज दुमका धनबाद पुरलिया चांडिल बहड़ागोड़ा और धर्मा को बंदरगाह से जोड़ने की योजना को मंजूरी देने के आग्रह किए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 और 79 और 2 को भी 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूर करने की मांग की है और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान करने के लिए झारखंड सरकार को पर्याप्त राशि मुहैया कराने का भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीधी नियुक्ति नहीं करने की मांग। झारखंड आवर वन सेवा संघ के राज्य समिति की बैठक में वनपाल की सीधी नियुक्ति के प्रयास का विरोध किया गया है। सरकार से मांग की गई है कि वन आरक्षी को ही वनपाल में सीधे प्रोन्नति दिया जाए, सीधी नियुक्ति नहीं करने की मांग की गई है। दूसरी तरफ भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में मजदूर परेशान है और बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य सरकार पलायन को बढ़ावा दे रही है। दिहाड़ी मजदूर करने के लिए अंडमान और चीन के बॉर्डर पर मजदूरों को भेजने में लगी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड बनाने को लेकर DSO कार्यालय में हंगामा। जिले में राशन कार्डधारियों का ही आयुष्मान कार्ड बनाने
का प्रावधान है। ऐसे में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे राशन कार्ड यानी कि आयुष्मान कार्ड से वंचित है। ऐसे लोगों को इलाज कराने में परेशानी होती है। इसको लेकर दर्जनों लोगों ने बुधवार को समाहरणालय स्थित डीएसओ कार्यालय के समक्ष जोरदार तरीके से हंगामा किया है। इनका कहना है कि वे काफी गरीब है लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं बना है। बताते चले कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पिछले 12 दिनों से बंद है। वहीं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रांची जिले के 13,500 लोगों का हरा राशन कार्ड बन गया है और 500 लोगों का राशन कार्ड भी बनाया गया है। इन कार्डों का वितरण 30 जनवरी से सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो में लॉ कॉलेज खोलने की मांग। विरोधी दल के मुख्य सचेतक बिरसी नारायण ने बोकारो में लॉ कॉलेज खोलने की मांग की है। और वहीं दूसरी तरफ आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति की बैठक कल हुई और इसमें झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा नियमावली 2021 के प्रावधानों पर चर्चा की गई है। छात्र संघ ने नियमावली में संशोधन करने की मांग की है। साथ ही झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को डोरंडा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पूनम किशोर से मुलाकात किया है। शिक्षकों ने कॉलेजों में कोरोना काल से इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं बंद है उसे फिर से शुरू करने की मांग की है। और साथ ही दूसरी तरफ संक्रमण को देखते हुए 27-28 फरवरी को आयोजित सरना धर्म सांसद सह सरना महारैली को स्थगित कर दिया गया है। 21 मार्च को मोराबादी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महारैली की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ नामांकन के लिए 25 तक आवेदन कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में कार्यरत कृषि व्यवसाय प्रबंधन केंद्र की ओर से संचालित पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के सत्र 2020-21 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन भुगतान के लिए निकाला मौन जुलूस। लातेहार जिला के बालूमाथ पंचायत के सैकड़ों वृद्धा पेंशन धारियों ने विगत 5 महीने से पेंशन की भुगतान नहीं होने के विरोध में मौन जुलूस निकाला है। साथ ही इधर चतरा जिले में बकाया वृद्धा और विधवा पेंशन की मांग को लेकर महिलाओं ने विकास भवन का घेराव किए और महिलाओं ने बकाया पेंशन के भुगतान अविलंब करने की मांग की है और पेंशन का अविलंब भुगतान नहीं होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दिए हैं। साथ ही इधर चाईबासा जिले के चकुलिया प्रखंड के विभिन्न गांवों के दिव्यांगों ने पेंशन भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में दिव्यांग मोर्चा के बैनर तले सांकेतिक भूख हड़ताल किए हैं। इस आंदोलन को भाजपा ने समर्थन किया है और मांगे पूरा करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल सहियाओं ने विधायकों के आवास पर दिए धरना। विधायक लेबिन हेम्ब्रोम के महगामा नूनाजोर स्थित आवास पर झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय 1 दिवसीय भूख हड़ताल सह धरना प्रदर्शन किया गया और 5 सूत्रीय मांग पत्र विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर सौंपा गया है और मांगों में 14 महीने से लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि भुगतान करने की मांग की गई है। साथ ही पेयजल स्वच्छता विभाग से संबंधित कार्य जल सहिया से कराने और जल सहिया को सम्मानजनक मानदेय देने के साथ ही अस्थायी करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 वर्षों से बिना मानदेय का काम कर रहे चौकीदार और दफादार। गुमला जिले के लगभग 200 से अधिक चौकीदार और दफादार 15 वर्षों से बिना मानदेय का ही काम करने को विवश है। वर्ष 2005 में नियुक्ति होने के बाद सभी चौकीदार और दफादारों ने शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही अपने नियुक्ति पत्र उपायुक्त कार्यालय में जमा कर दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका नतीजा ये है कि पिछले 15 वर्षों से बिना मानदेय के काम करने को विवश है। इधर सभी चौकीदार और दफादारों ने उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को आवेदन देकर अपनी समस्या रखते हुए निदान करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 125 नए मरीज मिले हैं। बताते चले कि अभी तक राज्य में 1057 लोगों का कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है। वहीं अब तक 1,18,012 लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 1,15,853 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटे के दौरान मिले मरीजों में से रांची से 65, बोकारो से 4, धनबाद से 5, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 17, गढ़वा से 3, गोड्डा से 5, हजारीबाग से 2, जामताड़ा, रामगढ़, साहेबगंज, लातेहार से 1-1 नए मरीज मिले हैं। साथ ही पलामू से 7, सिमडेगा से 7 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।